अब इस चीची गंदी दुनिया को आग लगनी है, इसलिए शरीर से जिसे तुम मेरा मेरा कहते हो इसे भूल जाना है, इससे दिल नहीं लगानी है। प्रश्न, बाप तुम्हें इस दुख धाम से नफरत क्यों दिलाते हैं? उत्तर, क्योंकि तुम्हें शांति धाम सुख धाम जाना है। इस गंदी दुनिया में अब रहना ही नहीं है। तुम जानते हो आत्मा शरीर से अलग होकर घर जाएगी, इसलिए इस शरीर को क्या देखना। किसी के नाम रूप तरफ भी बुद्धि न जाए। गंदे ख्यालात भी आते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। ओम शांति। शिव बाबा अपने बच्चों आत्माओं से बात करते हैं, आत्मा ही सुनती है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। निश्चय करके फिर यह समझाना है कि बेहद का बाप आया हुआ है सबको ले जाने लिए। दुख के बंधन से छुड़ाए सुख के संबंध में ले जाते हैं। संबंध सुख को, बंधन दुख को कहा जाता है। अब यहाँ कोई भी नाम रूप आदि में दिल नहीं लगाओ। अपने घर जाने के लिए तैयारी करनी है। बेहद का बाबा आया हुआ है सभी आत्माओं को ले जाने, इसलिए यहाँ कोई से दिल नहीं लगानी है। यह सब यहाँ के छींची बंधन है। तुम समझते हो हम आप पवित्र बने हैं तो हमारे शरीर को कोई भी हाथ न लगाए। छींची ख्यालात से वह ख्यालात ही निकल जाते हैं। पवित्र बनने सिवाय तुम वापस घर तो जा न सके, फिर सजाएं खानी पड़ेगी अगर न सुधरे तो। इस समय सभी आत्माएं अनसुधरेली हैं। शरीर के साथ छींची काम करती है। छींची देहधारियों से दिल लगी हुई है। बाप आकर कहते यह सब गंदे ख्यालात छोड़ो, आप आत्मा को शरीर से अलग होकर घर जाना है। यह तो बहुत छींची गंदी दुनिया है, इसमें तो अब हमको रहना नहीं है। कोई को देखने की भी दिल नहीं होती। अभी तो बाप आए हैं स्वर्ग में ले जाने। बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनने लिए बाप को याद करो। कोई भी देहधारी से दिल नहीं लगाओ। बिल्कुल ममत्व मिट जाना चाहिए। स्त्री पुरुष का बहुत प्यार होता है, एक दो से अलग हो नहीं सकते। अब तो अपने को आत्मा भाई भाई समझना है, गंदे ख्यालात नहीं रहने चाहिए। बाप समझाते अभी यह वैशाल्य है, विकारों के कारण ही तुमने आदि मध्य अंत दुख को पाया है। बाप बहुत ही नफरत दिलाते हैं। अभी तुम स्टीमर पर बैठे हो जाने के लिए, आत्मा समझती है अभी हम जा रहे हैं बाप के पास। इस सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य है। इस छींची दुनिया नरक वैशाल्य में हमको रहना नहीं है, तो फिर इसके लिए गंदे ख्यालात आना बहुत ख़राब है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप कहते मैं तुमको गुलगुल दुनिया में सुखधाम में ले जाने आया हूँ। मैं तुमको इस वक्त वैशाल्य से निकाल शिवालय में ले जाऊँगा, तो अब बुद्धि का योग रहना चाहिए नई दुनिया में। कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं यह बेहद सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। वह तो बुद्धि में है। सृष्टि चक्र को जानने से अर्थात स्वतंत्र चक्रधारी होने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर देहधारी से बुद्धि लगाया तो पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। कोई भी देह के संबंध याद न आए। यह तो दुख की दुनिया है, इसमें सब दुख ही देने वाले हैं। बाप डटी दुनिया से सबको ले जाते हैं, इसलिए अब बुद्धि को अपने घर से लगाना है। मनुष्य भक्ति करते मुक्ति में जाने के लिए। तुम भी कहते हम आत्माओं को यहाँ रहना नहीं है, हम यह छींची शरीर छोड़कर अपने घर जाएंगे। यह तो पुरानी जुत्ती है। बाप को याद करते करते फिर यह शरीर छूट जाएगा। अंतकाल बाप के सिवाय और कोई दूसरी चीज़ याद न रहे। यह शरीर भी यहाँ ही छोड़ना है। शरीर गया तो सब कुछ गया। देह से जो कुछ भी है, तुम जो मेरा मेरा कहते हो यह सब भूल जाना है। इस छींची दुनिया को आग लगनी है, इसलिए इनसे अब दिल नहीं लगानी है। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ, वहाँ तुम ही जाकर रहेंगे। अभी तुम्हारा मुँह उस तरफ है। बाप को घर को स्वर्ग को याद करना है। दुख धाम से नफरत आती है, इन शरीरों से नफरत आती है। शादी करने की भी क्या दरकार है। शादी करने से फिर दिल लग जाती है शरीर से। बाप कहते इस पुरानी जुत्तियों से कुछ भी स्नेह नहीं रखो। यही वैशाल्य सब पतित पतित है, रावण राज्य है। यहाँ कोई से भी दिल नहीं लगानी है सिवाय बाप के। बाप को याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे नहीं, फिर सजा भी बहुत कड़ी है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्यों ना इस कलयुग के बंधन को छोड़ दे। बाबा सबके लिए यह बेहद की बात समझाते हैं।
फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, अंतकाल में एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद न आए, उसके लिए इस दुनिया में किसी से भी दिल नहीं लगानी है। चीची शरीरों से प्यार नहीं करना है, कलयुगी बंधन तोड़ देने हैं। 2, विशाल बुद्धि बन निडर बनना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए कोई भी पाप अब नहीं करना है। पेट के लिए झूठ नहीं बोलना है। चावल मुट्ठी सफल कर सच्ची सच्ची कमाई जमा करनी है। अपने ऊपर रहम करना है। वरदान, परमात्मा लगन से स्वयं को व विश्व को निर्विघ्न बनाने वाले तपस्वी मूर्त भवो। एक परमात्मा लगन में रहना ही तपस्या है। इस तपस्या का बल ही स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकता है। निर्विघ्न रहना और निर्विघ्न बनाना ही आपकी सच्ची सेवा है, जो अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त कर देती है। ऐसे सेवाधारी बच्चे तपस्या के आधार पर बाप से जीवन मुक्ति का वरदान लेकर औरों को दिलाने के निमित्त बन जाते हैं। स्लोगन, बिखरे हुए स्नेह को समेटकर एक बाप के स्नेह रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।